तो नंबर ऑफ फेज सेल्स की जब हम बातें करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेज सेल्स दैट इज वॉल्यूम अवेलेबल, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल जिसको हम कह चुके हैं दिस, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल वो किसके बराबर, एच नॉट क्यूब, ठीक है। और इसको हम क्या लिख देते हैं, वी, मतलब डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, दैट इज वॉल्यूम अवेलेबल इन द पोजिशन स्पेस, जिसको हम कैपिटल वी से लिख देते हैं। जनरली हम वी से ही डिनोट करते हैं, तो वी इज डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेशन ओवर द पोजिशन स्पेस, ठीक है। ये जो थोड़ा सा लिखा है यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड पोजिशन स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन, वही चीज, मतलब यही, इसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया, तो v इंटू दिस, और ये आपके पास मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम अवेलेबल डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब। ये किसमें, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमने बात की, ठीक है। अगर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे तो यही आपके पास एच क्यूब बन जाएगा, बस ये फर्क होगा, अदरवाइज रिजल्ट सिमिलर होंगे। इसीलिए यहां हमने इसको एच नॉट क्यूब लिखा है, क्योंकि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आप इससे क्या करेंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में ये एच क्यूब हो जाएगा, जो आपके पास आगे भी बात की गई है। तो ये एच क्यूब दैट इज द साइज ऑफ द फेज सेल, बिकॉज डी एक्स इंटू डी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो डी एक्स इंटू डी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच, डी वाई इंटू डी पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच, डी जेड इंटू डी पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो आपके पास साइज क्या हो जाएगा, सेल साइज, इनका प्रोडक्ट, दैट इज एच क्यूब। अभी मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया है। और एच आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहां अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। तो आप अगर यहां नंबर ऑफ फेज सेल्स की बात करना चाहें तो दिस इज वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस डिवाइडेड बाय एच क्यूब। एच क्यूब क्या है, दैट इज द साइज ऑफ द फेज सेल। तो नंबर ऑफ फेज सेल्स आप ऐसे बता सकते हैं। ये डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, इन द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अब हम जो बातें करेंगे इस चैप्टर में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है, प्रूव दैट नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट पी। कहने का मतलब मोमेंटम आप कंसिडर कर रहे हैं P एंड P प्लस डीपी, ठीक है। इसके बीच में कितने आपके पास फेज सेल्स होंगे, द नंबर ऑफ फेज सेल्स विल बी 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीपी डीपी से। दैट मीन्स जीपी डीपी से क्यों रिप्रेजेंट किया, कि आपके पास जो मोमेंटम है वो P और उसके अबाउट इंटरवल दैट इज dp। तो दीज आर द नंबर ऑफ फेज सेल्स फॉर द मोमेंटम इंटरवल P फॉर द मोमेंटम इंटरवल dp अबाउट मोमेंटम P, और dp इज वेरी वेरी स्मॉल। तो P मोमेंटम के अबाउट, dp बहुत छोटा सा इंटरवल है, और उसमें नंबर ऑफ फेज सेल्स आप कैसे बता रहे हो, gp dp। अगर सिर्फ P के लिए बात करते तो मैं GP लिखता, लेकिन मैं इंटरवल DP कंसिडर कर रहा हूं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज GP DP, दैट नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल DP अबाउट मोमेंटम P, दैट मीन्स P एंड P प्लस DP। और वो किसके बराबर है, दैट इज 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब P स्क्वायर DP। तो GP DP इज इक्वल टू दिस, दैट इज टू बी प्रूव्ड। कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे बताते हैं, वॉल्यूम अवेलेबल डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब, और वो क्या होता है, वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल। मैं पहले भी यही चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजीशन स्पेस, ठीक है, ये वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिंगल फेज सेल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जो पहले किया है वही चीज है, वही dpx dpy dpz ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द पोजीशन स्पेस
dpx dpy dpz ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, दिस इज वॉल्यूम अवेलेबल इन पोजिशन स्पेस, और इसको डी गामा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज डी गामा, ठीक है, ये सीधा सीधा डी गामा लिख दिया, तो v इंटू डी गामा डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब। अब आपका काम क्या है कि आपने डी गामा को निकालना है, मतलब मोमेंटम इन द मोमेंटम अवेलेबल, मोमेंटम इंटरवल आपने निकालना है, ठीक है, इन द मोमेंटम स्पेस, rather volume available in the momentum space. So d gamma, that is volume in the momentum space for the interval dp about p. That means p and p plus dp. तो अगर मैं मोमेंटम स्पेस में बात करूं, ठीक है, जैसे मैं पोजीशन में स्पेस में बात करता हूं वैसे मोमेंटम स्पेस, लेकिन ये मोमेंटम स्पेस है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। मैं पी मोमेंटम वाला सफियर कंसिडर कर लेता हूं, वन इज सफियर मोमेंटम पी, और एक और सफियर जिसका स्ट्रेच पी प्लस डीपी है, ठीक है, एक और सफियर, इट्स नॉट सर्कल, इट्स सफियर, ठीक है, सफियर है, ओके, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, ठीक है। तो ये इसके बीच में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, दो सफियर्स के बीच में, एक का जो रेडियस है वो p है और एक का रेडियस p प्लस dp है, इन दोनों के बीच में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट इज d गामा। मैं बात करूं अगर रेडियस p है तो कितना वॉल्यूम है, दैट इज 4/3 पाई p क्यूब। रूल तो हमारा मैथमेटिक्स वाला लग जाएगा, ऑफ कोर्स ये p जो है वो डिस्टेंस नहीं है, दैट इज मोमेंटम, तो इसके यूनिट्स मोमेंटम क्यूब के होने, इसमें कोई शक नहीं। दिस इज गामा, दिस इज वॉल्यूम विद इन दिस सफियर, इसके अंदर, लेकिन हमने तो ये वाला निकालना है, तो हम क्या करते हैं, P को P प्लस डीपी रख दो, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ये इसके अंदर सारा वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर P को P रख दो, ये वॉल्यूम आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर लो। मतलब अगर मैं गामा प्लस डी गामा, डेल्टा गामा या ओके डेल्टा गामा की बात करता हूं, तो क्या होगा, 4/3 पाई p प्लस डीपी क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम टोटल आ जाएगा, ये बड़े वाले सफियर के अंदर, ये आपके पास वॉल्यूम है छोटे वाले सफियर के अंदर, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी गामा। दिस इज वन वे टू डू इट, एंड डीपी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बात भी याद रहे। तो आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं, इस क्यूब को ओपन कर देते हैं, 4/3 पाई एज इट इज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये कर दिया, माइनस ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 4/3 पाई पी क्यूब, 4/3 पाई पी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड द डीपी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये और भी कम होगा, और ये पी स्क्वायर डीपी स्क्वायर और भी कम होगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये, मतलब इन दोनों को हम निगलेक्ट कर देंगे, और बचेगा क्या, 3p स्क्वायर डीपी। तो 4/3 पाई 3p स्क्वायर डीपी, ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज डी गामा या डेल्टा गामा। तो हमने अभी क्या बताया कि डी गामा 4/3 पाई p प्लस डीपी होल क्यूब माइनस 4/3 पाई p क्यूब, सबट्रैक्ट किया, कुछ अप्रोक्सीमेशन की, 4/3 पाई 3p स्क्वायर डीपी, ये निकल गया। एक और भी तरीका है इसी को देखने का, वो क्या है, एक और तरीका क्या है, वॉल्यूम अवेलेबल इन मोमेंटम स्पेस गामा 4/3 पाई p क्यूब, आप डिफरेंशियल कर लीजिए, डी गामा 4/3 पाई और p क्यूब का क्या बन जाएगा, 3p स्क्वायर डीपी, सीधा ही, पावर आगे, पावर में से एक कम, साथ में dp, तो सीधा ही क्या बता रहा है, अगर p में चेंज dp का है तो गामा में चेंज d गामा का है, इट इज 4/3 पाई 3p स्क्वायर डीपी, और 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई p स्क्वायर डीपी। तो दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल इन द मोमेंटम स्पेस, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे इस फॉर्मूले में, यहां डी गामा।
तो v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब इंटू आपके पास 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। तो क्या बन जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर डीपी v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब। तो 4 पाई v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम p। ये चीज और बात याद रहे कि मोमेंटम की टर्म्स में हम बातें हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी को अगर मैं बात करूं कि भाई आप एनर्जी इंटरवल्स की टर्म में बात करो, ठीक है, मतलब मैं मोमेंटम की बजाय एनर्जी की बात करना चाह रहा हूं। जैसे मैं P और P प्लस डीपी के बीच में, ठीक है, नंबर ऑफ फेज सेल्स की बात करता हूं, वैसे U एंड U प्लस DU के बीच में नंबर ऑफ फेज सेल्स की बात करना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स P और U का रिलेशनशिप होगा। मोमेंटम इज रिलेटेड टू एनर्जी, नो डाउट अबाउट इट। मतलब अगर मैं मोमेंटम की टर्म्स में फेज सेल्स का नंबर निकालना चाहूं तो मोमेंटम की टर्म में भी निकाल सकता हूं, और अगर मैं एनर्जी की टर्म में निकालना चाहूं तो उसके लिए भी कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट यही है, फाइंड द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। इसका मतलब है U एंड U प्लस डी यू के बीच में कितने फेज सेल्स हैं उसकी बात हो रही है। हालांकि हम मोमेंटम के इंटरवल की टर्म में बता चुके हैं, ठीक है, वो क्या है जीपीडीपी, दैट इज 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब पी स्क्वायर डीपी। स्टार्ट भी यहीं से होगा, फिर हम मोमेंटम को एनर्जी की टर्म्स में बता देंगे और फिर एनर्जी की टर्म्स में आपके पास नंबर ऑफ फेज सेल्स निकल आएंगे। और जब मैं इस मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में लिख जाऊंगा और ये सारा कुछ एनर्जी की टर्म में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको जीपीडीपी लिखने का कोई तुक नहीं है, फिर ये लिखा जाएगा जी यू डी यू। ठीक है, क्या लिखा जाएगा जी यू डी यू। ठीक है, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू, मतलब यू एंड यू प्लस डी यू। ठीक है, चेंज कर देंगे, पर पहले हमको मोमेंटम को किसकी टर्म में रखना है, एनर्जी की टर्म्स में रखना है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर यही बताएंगे हम। और इस वक्त एनर्जी का मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी लिया जाएगा, क्योंकि मोमेंटम के साथ रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, इट्स हाफ एम बी स्क्वायर 1/2, ठीक है, एम बी स्क्वायर। हमने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया। ठीक है, फायदा ये क्या बन जाएगा, जब m से मल्टीप्लाई किया, m से हमने डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, हाफ एज इट इज। और एम भी क्या होता है, मोमेंटम, दैट मीन्स पी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर। तो आपके पास पी स्क्वायर बाय 2m, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स यू। और p आपके पास क्या हो जाएगा 2mu, और अंडर रूट p लाना पड़ेगा क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो P इज 2mu अंडर रूट। फिर हमारे फॉर्मूले में यहां dP का भी रोल है। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं P की सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन dP की सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। तो जहां P निकाला वहां dP भी निकाला जाएगा। तो dP आपके पास क्या होगा, देखो इसकी पावर क्या है 1/2, पावर आगे, मतलब अगर मेरे पास अंडर रूट 2mu, ठीक है, अंडर रूट 2mu, ये आपके पास P है, तो dP आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में क्या है 2mu रेज टू पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 2mu रेज टू -1/2, देखिए पावर में से एक कम हो जाता है, इंटू 2m, मतलब इसका डायरेक्ट 2m इज कांस्टेंट, और u का क्या बन जाएगा du बन जाएगा। तो dP को du की टर्म में रखना चाहो तो ऐसे रखेंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये बनेगा m du, ये न्यूमरेटर में, और ये माइनस क्योंकि पावर है तो नीचे अंडर रूट 2mu। तो dP की अगर बात की जाए du की टर्म्स में, आप इस तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, और p स्क्वायर क्या है, दैट इज 2mu, बिकॉज p इज 2mu अंडर रूट। तो पी स्क्वायर की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डीपी की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास पी की वैल्यू आई, डीपी की वैल्यू आई, एम डी यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, डीपी की वैल्यू क्या है आपके पास एम डी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mu। तो अब आपको मैंने पहले बताया था कि इस जीपी डीपी को रिप्लेसमेंट मिल जाएगी किससे, जी यू डी यू से। क्या बनेगा
4 पाई वी डिवाइड बाई एच नॉट क्यूब, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, दैट इज 2mu, और डीपी की वैल्यू कितनी, दैट इज mdu डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2mu, ठीक है। 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब एज इट इज। तो ये अब जो आएगा इसको जीपीडीपी ना लिख के फिर जीडीयू लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पी की टर्म में पहले बात हो रही थी, अब यू की टर्म में आ चुकी है, यू एंड यू डी यू की टर्म में बात आ चुकी है। अगर एनर्जी का इंटरवल डी यू है तो उसमें नंबर ऑफ फेज सेल्स कितने होंगे, दैट इज जी यू डी यू। तो 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब 2mu एम डी यू डिवाइड बाय अंडर रूट 2mu। तो ये आपके पास पावर 1 है, ये हाफ है, तो इट्स बेटर कि मैं इसको कंबाइन करके ऊपर पावर हाफ ले जाऊं। तो क्या बन जाएगा 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब अंडर 2mu, ठीक है, इंटू एम डी यू, ठीक है, ये बनेगा आपके पास। तो यही चीज 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब ये बना जैसे आपके पास, तो ये अंडर रूट ऊपर शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये हाफ है, तो हाफ ऊपर चल जाएगी। और ये एम डी यू एज इट इज, तो एम ये जो आया वो ये वाला एम है, ठीक है, और डी यू लास्ट में, ये डी यू एज इट इज। तो 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब एम अंडर रूट 2mu इंटू डी यू, ये नंबर ऑफ फेज सेल्स होंगे इन द एनर्जी इंटरवल डी यू अबाउट एनर्जी यू। तो ये चीज अब आप ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। हमारे इसके बाद ही बेसिक अप्रोच शुरू होगी इन द 3 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तीनों स्टैटिस्टिक्स की जो अप्रोच है वो सेम टाइप से चलेगी, कहने का मतलब है, लेकिन आपको सबसे पहले नंबर ऑफ फेज सेल्स मोमेंटम की टर्म में, नंबर ऑफ फेज सेल्स एनर्जी की टर्म्स में ये पता होने चाहिए, जो अभी तक हमने किया है। तो अभी तक के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।